हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म एंड वायरस। ये थोड़ा सा पिछली पीडीएफ का है। द क्लोरोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन वेसिकल्स। इसमें कह रहा है कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक करती हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाती हैं, हेट्रो ऑटोट्रॉप्स होती हैं, तो उनमें जो क्लोरोफिल्स के पिगमेंट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उसमें क्लोरोफिल के कुछ पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स जो है उनकी जो मेम्ब्रेन है उसी से जुड़े होते हैं। एक बैग थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी से जुड़े होते हैं, बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट उस तरीके से नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें वो ये जो है प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स तो होते ही नहीं हैं। चलिए देखते हैं साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की देखेंगे डेफिनेशन। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, ये एक लिक्विड है, कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और इसमें बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते रहते हैं और उनके लिए एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म होता है, एक प्रकार का ये बेस उपलब्ध कराता है। इसमें जो है वो अपना काम करते रहते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपना काम करते रहते हैं। आगे देखेंगे, ये सेल है। सेल के सबसे बाहर देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जो बेस बना रहा है वो साइटोप्लाज्म है। उसी में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ये सब जो है इसी में पड़े हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, फिलहाल सारे ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलिए आगे देखेंगे साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म का क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें यूकैरियोट्स में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर आप साइटोप्लाज्म देखेंगे प्रोकैरियोट्स की सेल में तो इसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। तो बाकी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो उसके लिए जो बेहतर वर्ड होता है, 9th तक तो चल जाता है, लेकिन अगर अभी से जान लेंगे तो बढ़िया है। जो सबसे बढ़िया वर्ड है इसके लिए यूज होता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना कह के हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ बोलना होता है तो वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है यूकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स द absence ऑफ defined न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन हो। जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है। ये सब मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गेनेल्स हैं और ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये है आपका बैक्टीरिया। तो इसमें देखिए न्यूक्लियोइड्स रीजन है, क्रोमोजोम ऐसे पड़ा हुआ है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा बता दें, अभी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की है। प्लाज्मिड जो है एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह ही व्यवहार करता है। और अब जेनेटिक मटेरियल है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें और है, तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक्स्ट्रा वेपन्स प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीबॉडी एंड किसी से भी बचने के लिए ये एक्स्ट्रा वेपन्स उस सेल को प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्लाज्मिड होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। वायरस न तो जिंदा है न मुर्दा है, कहा जाता है वायरस न तो जिंदा है और ना ही मुर्दा है, ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, फिर क्या है ये जब बाहर पड़ा रहता है किसी के बॉडी के सेल के बाहर तो ऐसे व्यवहार करता है जैसे नॉन लिविंग। सालों साल रखे रहिए, 2 साल रखे रहिए, 4 साल रखे रहिए, 10 साल 20 साल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर जाता है ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि लिविंग। और इसका मेन काम है नॉन लिविंग व्यवहार करने का, क्योंकि इसके सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसकी सेल में प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और उसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल जिसको इन्फेक्ट करना है उसकी बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी के सेल में जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम में अपना जेनेटिक मटेरियल जोड़ देगा। और जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें जोड़ेगा उसको हैक कर लेगा। फिर ये जो बोलेगा वो क्रोमोजोम वही करेगा। फिर ये अपनी कॉपी डबल करवाएगा, अपनी संख्या बढ़वाएगा, लिविंग जैसा व्यवहार करेगा। समझ में आ गया। वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन। वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी की कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई सी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। और ये लाइफ होने की गुण को भी नहीं शो करता है। अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी, तब तक जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर में ये इंटर नहीं करेगा। एंड यूज़ इट सेल मशीनरी, और जिसके बॉडी में इंटर करेगा उसकी सेल की मशीनरी को यूज करेगा। जो उसकी सेल्स की मशीनें हैं, कौन सी मशीनें हैं? जैसे कि जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, अपने लिए प्रोटीन बनवाएगा, अपने लिए जेनेटिक मटेरियल बनवाएगा टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेगा। कह सकते हैं मतलब कि ये अपना संख्या बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा। और ये है वायरस। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसको देख लीजिए। हेड है, नेक है, कॉलर है, सीथ है, टेल है, फाइबर है, बेस प्लेट है, और अंदर में डीएनए है। और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। और ये है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि ह्यूमन में हेपेटाइटिस रोग को इससे होता है। तो व्हाट इज द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म? आपको पता चल गया है। वाई वायरस इज अ नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल, आपको ये भी पता चल गया। वाई कोरोना वायरस इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन लंग्स, फाइंड आंसर बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो भैया इसका आंसर ये है कि ये जो आप ये हेपेटाइटिस वायरस नहीं देख रहे हैं, इसके बाहर देखिए कुछ निकला हुआ है, कुछ एरो जैसा, कुछ फिंगर जैसा, कुछ गुंबद जैसा। तो ये रिसेप्टर हैं। जो आपकी सेल है, सेल की जो बाहर एक कवरिंग है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हो, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन निकली होती हैं, वो रिसेप्टर का काम करती हैं। रिसेप्टर मतलब झंडा कह लीजिए। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में हैं और वहाँ कोई घर बना हुआ है, उस घर पर तिरंगा लगा हुआ है, तो आप जान जाएंगे लगता है ये इंडिया का है क्या। आप उसे पहचान गए, कुछ देखे नहीं लेकिन घर देखे, घर के ऊपर तिरंगा देख लिए, या ऐसा कुछ भी सिंबल देख लिए, गणेश की मूर्ति देख लिए, हनुमान जी को देख लिए बना हुआ, तो आप चाहे अमेरिका में हो चाहे चाइना में हो, समझ जाएंगे लगता है ये तो इंडिया का है। समझ गए। तो कुछ ऐसा ही रिसेप्टर होते हैं, और वायरस उन्हीं रिसेप्टर को बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद उस सेल को इन्फेक्ट कर पाता है। तो उसके पास जो रिसेप्टर हैं वो सिर्फ ह्यूमन के लंग्स में जो सेल हैं उस सेल पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। इसीलिए सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, बाकी अदर एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। समझ गए। ओके, थैंक यू।